स्वामी मान दशाए या होने वाली हानि को बतलाते हुए इससे त्याग की प्रेरणा दे रहे हैं। कहते हैं कि अभिमान चाहे किसी भी वस्तु के आधार से किया गया हो वो खंडित होगा ही होगा। उस अभिमान को ठेस लगेगी, वो कायम नहीं रह सकेगा, क्योंकि जिसके आधार से अभिमान किया है वही कायम नहीं। जिस चीज के आधार से हम घमंड कर रहे हैं वो चीज भी तो कायम नहीं है। तो जब वस्तु ही कायम नहीं है तो उस वस्तु के आश्रित होने वाला अभिमान वो कैसे कायम हो सकता है? ये स्वरूप इसी प्रकार का है दुनिया का। न धन कायम है न कोई दूसरा पदार्थ कायम है। इसलिए इस अभिमान को त्याग देने में ही कहा है। ये बात इससे होने वाली हानि के संदर्भ में बहुत विस्तार से कही और अब इसके त्याग की प्रेरणा दे रहे हैं। आगामी 2 छंदों में विवेकी पुरुष गुणों का जो महत्व जानते हैं उनको ये बात 218 और 219 इन 2 छंदों के माध्यम से बताते हैं। शार्दुल विक्रीडित छंद है, 218 नंबर का 204 पेज है, हम पढ़ते हैं। चित्रं संप्रतिवेशितो गुणा तेषां तथा व्यर्थता बोलो कितना गजब छंद दिया है। किंतु आज गुण लेश मात्र नहीं, आज लेश मात्र भी गुण नहीं है, लेकिन इनके दिमाग को देखो 7वें आसमान से रहते हैं। हम चौड़े बाजार तक कुछ नहीं है तब भी। और बातें किस किस की बतलाई है यहाँ उनकी बातें बतलाई है जिनके पास में बहुत सत्य वचन रूपी गुण थे, बुद्धि थी, आगम का ज्ञान था, हृदय में दया थी, बाहुबल में पराक्रम था, विशेष शक्तिशाली थे, खूब दान देते थे, निर्वृत्ति मार्ग पे गमन करते थे। कैसे कैसे गुणों की चर्चा की है। ऐसे गुणवान गुणों के धारक अपार गुणों से युक्त होते हुए भी फिर भी निरंकारी, ऐसे गुण युक्त होकर भी थे निरंकार, निरहंकार, निरअहंकार, अभिमान नहीं था, मान नहीं था, ऐसे गुणवान होते हुए भी। और किंतु कहकर के बाजी हो सकती। ये बात तो कही है इन्होंने अतीत की, पिछले काल की बात कही है। माने यदि हम पिछले समय में जाकर के देखें, अतीत काल में हम जाकर के देखें तो ऐसे ऐसे योद्धा दिखाई देते थे, ऐसे ऐसे शूरवीर दिखाई देते थे, जो योद्धा शूरवीर पराक्रमी बलशाली ऐसे होते हुए भी अहंकार नहीं था उनको, दान देते थे। और लोग ये कहते थे कि अरे हाँ धन्य है आप, तो आप ही हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कहते थे, नहीं था, हमारा कुछ नहीं है। हाँ, जो चोडरमल जी का प्रसंग, कई पंक्तियां आती है इस तरह की थी, कुछ पंक्तियां, देने वाला भाग्य है देत रहे दिन रैन, लोग भरम नेरो करे आते नीचे नैन। इससे पहले प्रश्न भी मतलब चर्चा भी थी, उसके समाधान स्वरूप जवाब दिया चोडरमल जी ने। तो मतलब काहे नीचे नैन, ऐसी शंका थी और दोहे में।
हाँ, ऐसी चर्चा है पहले छंद में कि लोगों ने ऐसा कहा कि आप इतना दान देते हो, इतना सम्मान आपका दिखाई देता है, बहुत विशेष हो आप, तो आपको तो ऊंचा बैठना चाहिए, आपकी गर्दन झुकी रहती है, इतना देने के बाद तो गर्दन ऊंची होनी चाहिए, आंखें ऊंची होनी चाहिए, अभिमान, मतलब थोड़ा बहुत तो कम से कम अपने आप के बारे में ऐसा होता ही है, इतना आप करते हो सबके बारे में। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है, मैं कुछ नहीं देता हूँ, देने वाला भाग्य है, हम नहीं दे रहे हैं। तो कौन दे रहा है? कि देने वाला भाग्य है, देत रहे दिन रैन, भाग्य देने वाला है और वो भाग्य दिन रात देता रहता है। देने वाला भाग्य है, देत रहे दिन रैन, और लोग भरम मेरो करें, यहाँ से नीचे नैन। बहुत सालों पहले प्रकाशित भी किया था हमने इसे, जैन पर प्रदर्शक में दिया था। माने लोगों को इस तरह का भ्रम रहता है कि हम दे रहे हैं, हम कौन देने वाले दिए। टोडरमल जी की, दीवान अमरचंद जी की, ऐसे ऐसे शूरवीर थे, दानवीर थे, मंदिर बना दिए, हवेलियां नहीं बनाई। आज आपको दीवान जी की हवेली नहीं मिलेगी, लेकिन दीवान जी के मंदिर प्रसिद्ध है। दीवान बदीचंद जी बोरियों में सोने की मोहरें रख करके भिजवा देते थे, ऐसे दानवीर थे। माने उन लोगों की हम क्या बराबरी करेंगे। आप देखो ये जो मामा शाह ने और इसमें जो बनवाया देलवाड़ा के मंदिर, जैन मंदिर, 1256 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लगी थी, इतनी करीब थी। मतलब उस जमाने में, कब की बात है ये, मेरे ख्याल से 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास की बात है। अब आप सोचिए उस जमाने में इतनी स्वर्ण मुद्राएं, कितनी करोड़ को बनाने में। आज यदि अपन थोड़ा बहुत भी कुछ करते हैं तो अपने को लगता है जैसे हम ही बहुत कुछ कर लिया हमने। नाम लिखाना चाहते हैं, यश प्रतिष्ठा चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। हाँ, सही बात है। किंतु आज गुण लेश मात्र नहीं, किंतु आज लेश मात्र भी गुण नहीं दिखाई देते, फिर भी है अभिमान अपार, फिर भी अपार अभिमान दिखाई देता है। देखिए अर्थ पढ़ते हैं अपन, क्या बात कहना चाहते हैं। इस लोक में पहले अनेक महापुरुष हुए हैं, एक नहीं, एक आध की बात नहीं है, बहुत महापुरुष हुए। वे वचनों में सत्य, सत्य वचन बोलने वाले थे, सत्यवादी, हरिश्चंद्र जैसे। माने सत्य के लिए राज्य चला गया। सोचो आप, दान देते थे, अब मांगने वाले ने मांग लिया, वो राज्य भी दे दिया, राज्य भी हो गया। ऐसे दानवीर मिलेंगे कहीं। वचनों में सत्य, शास्त्रों में बुद्धि, हृदय में दया, ये एक एक गुण एक एक व्यक्ति में नहीं है, ये सर्व गुण एक ही व्यक्ति में। ऐसे लोग भी होते थे, सत्य बोलने वाले, शास्त्रों में बुद्धि को लगाने वाले, हृदय में दया रखने वाले, भुजाओं में शौर्य युक्त पराक्रम। भुजाओं में क्या? पराक्रम, शौर्य से सहित, और लक्ष्मी के याचकों को पूर्ण दान देने वाले। कितना दान देते होंगे? बहुत होगा साहब, थोड़ा बहुत दे दिया तो क्या बात है कि नहीं नहीं, स्वयं निर्वृत्ति मार्ग में गमन करने वाले। बोलो, लक्ष्मी के आश्रित याचक जीवों को तो बहुत दान देते हैं, और स्वयं कैसे रहते हैं? निर्वृत्ति मार्ग पे गमन करते हैं। बोलो, दुनिया को खूब दान देते हैं, उनके द्वारा दिए गए दान से प्राप्त धन को पाकर जगत के जीव गाड़ियों में घूमे, अच्छे कपड़े पहने और खूब जबरदस्त काम करे, चलना रही है बस, तथापि तो खुद नंगे पांव चले, खुद चटाई पर सोते हो। निर्वृत्ति मार्ग पर चलने वाले क्या
कह रहे हैं याचकों को पूर्ण दान और निवृत्ति मार्ग में गमन आदि अनेक गुण युक्त होने पर भी अहंकार रहित थे। फिर भी उनमें अहंकार नहीं था बिल्कुल भी, ऐसे शास्त्रों में कहा है। लेकिन इस कलिकाल में, दुष्काल में, इस काल का प्रभाव देखो कैसा हो गया है। इस काल में लेश मात्र नहीं गुण होने पर भी, गुण नहीं होने पर भी लोग अत्यंत उद्धत होकर महागर्व में चूर हो रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। कहते हैं ना, अध अध जल गगरी चलकत जाए, महागर्व में छकी रहे। क्या क्या कहावतें चलती है ना इस तरह की, बाजे घना आधा रोता चना, बाजे घना है। और इसी तरह से पानी की चरी हो, बर्तन हो, घड़ा हो, आधा भरा हो तो छलकेगा, और पूरा भरा हो तो पूरे भरे हुए के अंदर पानी छलकता नहीं है। बात खाली की नहीं है। यहाँ तो जो थोड़ा है, आधा अधूरा है, वो अपने आप को बहुत विशेष समझता है। इसलिए भैया ऐसा नहीं है, आपसे बढ़कर ज्ञान वाले बहुत है, आपसे बढ़कर बुद्धि वाले बहुत है, आपसे अधिक दान देने वाले बहुत है। तो हमने तो किया ही क्या है, हम तो कर ही क्या सकते हैं। आज ये जो मंदिर बने, तो जो आपको पता है इस मंदिर को बनाने में किस किस का द्रव्य धन लगा है, कितने लोगों का नाम है इस मंदिर में। बड़ा मंदिर है ना ये, इसका भी नाम तेरापंथी बड़ा मंदिर। इस पूरे मंदिर में, इतने विशाल मंदिर में, और संगमरमर का बना हुआ ये इतना विशाल जिन मंदिर, इसमें कहीं किसी जगह पर किसी का नाम तो बताओ। मंदिर बनाने वाले का नाम तो नहीं है, वेदी बनाने वाले का भी नहीं है, और वेदी में थोड़ा सा काम कराने वाले का नाम जरूर कुछ दो चार अभी नए नए लोगों का मिल जाएगा। बोलो आप देखो जरा कैसी स्थिति है। जिन्होंने इतना विशाल काम कराया, बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिर बना दिए, तीर्थ क्षेत्र डेवलप कर दी, करोड़ों अरबों रुपया उसमें लगा दिया, अपनी सारी संपत्ति उसमें लगा दी, और उनका कहीं नाम नहीं है। हम थोड़ा सा, अरे ये तो एक मार्बल का टुकड़ा भी लगाता है तो उस पर भी अपना नाम लिख करके लगाना चाहता है। कैसे हाल है? हाँ, बहुत मंदिर है इस तरह के, बाकी और बाद में बने हैं, ठीक है। हाँ, बहुत बहुत है, लेकिन वो तो बाद में बने, बाद में बने। ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, जयपुर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है ये। आज के समय में तो 400 मंदिर है यहाँ, लेकिन 400 मंदिरों में जब 4 मंदिर थे ना, तब भी ये मंदिर था, उन मंदिरों में से है। तो कह रहे हैं इस कलिकाल में लेश मात्र नहीं, गुण नहीं होने पर भी, कुछ भी गुण नहीं है, फिर भी लोग अत्यंत उद्धत होकर महागर्व में चूर हो रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। भावार्थ देखो आप, कोई और विशेष बात नहीं है, इतनी बात है कि थोड़ा सा प्राप्त होने पर भी ये जीव थोड़े बहुत के कारण ही अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। इसका माइनस पॉइंट है, धिक्कार है इसकी ऐसी वृत्ति को। पहले चतुर्थ काल में बड़े सत्यवादी, शूरवीर, दयावान, दातार और महाविरक्त पुरुष हुए, परंतु उन्हें लेश मात्र भी गर्व न हुआ, और अभी इस काल में रंच मात्र भी गुण नहीं होने पर भी उद्धत है, गर्व युक्त है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। इस काल में कुछ भी नहीं है, कितना दयावान। एक उन जीवों की दया देखो जो शेर को जलेबी खिला देते थे, कैसे कैसे प्रसंग मिलते हैं, आप देखो तो सही। उनकी दया देखो, जो क्रूर सिंह के पास में जाकर के भी उसका कांटा निकाल देते थे। मरणासन अवस्था में तिरंज गति के जीवों को बचाने वाले चौथे काल के उन जीवों की जरा चर्चा सुनो तो सही आप। वर्तमान योग के ग्रंथों को उठा करके देखेंगे तो हमारे को इस तरह के बहुत प्रसंग दिखाई देंगे जिनमें जीव
जीवों की दया का उल्लेख किया गया है, पराक्रम का उल्लेख किया गया है, शूरवीरता का उल्लेख किया गया है, उनके दान का उल्लेख किया गया है, कितने दान देते थे। और आज हम थोड़ा बहुत भी दान नहीं देते, थोड़ा बहुत भी तपस्या नहीं करते। उनकी तपश्चर्या को देखो, कैसे तपश्चर्या करने वाले लोग दिखाई देते हैं। देखो 1000 वर्ष के उपवास करें, 3-3 वर्ष के उपवास करे और फिर कुछ खाए फल फूल आदि जंगल में, आनंद धरा आनंद धरा, चक्रवर्ती की बेटी होकर 1000 वर्ष के उपवास, कोई गर्व नहीं। अभय दान दे दिया उसने। स्वयं के प्राणांत जो होता जानकर भी स्वयं के प्राण हरण करने वाले अजगर को भी वो लोग बचाने का उपदेश दिए कि नहीं आप इतनी मानिए। इसकी बढ़कर दया और कहाँ मिलेगी आप। चक्रवर्ती की बेटी थी, विद्याधर के द्वारा अपहरण कर ली गई थी। क्या विद्याधर अपहरण करके ले गया था और फिर उसको जंगल में छोड़ दिया था, और चक्रवर्ती ने अपनी सेना सहित उसे तलाशने का बहुत प्रयास किया, हजारों वर्ष में भी नहीं तलाश सका। और फिर अंत में जब उसे मिली तो जंगल में, और उस जंगल में अजगर खा गया था, और आधा शरीर तो अजगर खा गया था और आधी बाहर दिखाई दे रही थी। ऐसी दशा में मिली। तलवार निकाल ली प्रहार करने के लिए, अजगर को काटने के लिए, बच्ची को बचाने के लिए, मना कर दिया नहीं। मतलब कैसी दया होती है। आप जरा प्रसंग देखें, आप कितनी करुणा होती है। वो कैसे शूरवीर होते होंगे। वो सीता का पराक्रम दिखाई देता है हमारे को, जंगल में छुड़वा दिया, गर्भवती अवस्था है, भयानक जंगल है, क्रूर पशु होंगे हैं, और अकेली रहने को तैयार है, खाने पीने ठहरने सर छिपाने की जगह नहीं है, और कितने मुस्कुराते हुए शांत भाव से उसे वापस भेज दिया कृतांत वक्र। हिम्मत तो देखो आप। कोई आप हमारे जैसा हो तो ऐसे कैसे चले जाएगा छोड़ करके, पकड़ लूंगी, तेरे को भी नहीं जाने दूंगी, कैसे जाएगा। मैं रुकूंगी, यहाँ छोड़ने के लिए आया ना मेरे को, खड़ा रहे यहीं पे चुपचाप, हाथ पकड़ ले उसका, गले पड़ जाएगा उसके, तो क्या करे बोलो, कैसे छोड़ करके जाए। तू रथ पर बैठ करके जाएगा ना अकेला, मैं रथ से उतरूंगी नहीं, तू बैठेगा तो पीछे से मैं भी बैठ जाऊंगी, लटक जाऊंगी इसके ऊपर, कैसे जाएगा छोड़ करके यहाँ, नहीं जाऊंगी, नहीं रहूंगी यहाँ। बोलो आप जंगल में अकेले रह जाए ऐसे शांत भाव से, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा क्या कसूर है, तुम क्या कर सकते, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है, जिसने भेजा है उसका भी नहीं। अपने कर्म सिवाय जीव जे कर्म पूरब किए खोटे। ये बात जिसके ख्याल में आती है वो दूसरे पर दोषारोपण नहीं करता, दूसरे की कमियां और गलतियां नहीं देखता। ऐसे दानवीर मिलेंगे, ऐसे योद्धा मिलेंगे आपको, ऐसे पराक्रमी लोग दिखाई देंगे। तो यहाँ ये कह रहे हैं दया से युक्त, शौर्य से युक्त, दान से युक्त, शास्त्रों में जिसकी बुद्धि है, ऐसे बुद्धिमान, बहुत अपार दान देने वाले और स्वयं निर्वृत्ति मार्ग पर गमन करने वाले होते हुए भी रंच मात्र भी अहंकार नहीं करते। और आज हमारे पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी महागर्व से चूर दिखाई देते हैं। पहले चतुर्थ काल में, अब चौथे काल में ले जा रहे हैं यहाँ से अपने को। पहले पुराने समय में चतुर्थ काल में बड़े सत्यवादी, शूरवीर, दयावान, दातार और महाविरक्त पुरुष हुए हैं, परंतु उन्हें लेश मात्र भी गर्व न हुआ, किंचित मात्र भी गर्व और घमंड नहीं हुआ। और अभी इस काल में रंज मात्र भी गुण नहीं होने पर भी उद्दत है, गर्व युक्त है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। इसमें हमारे को बड़ा आश्चर्य होता है भाई, ठीक है ना। आपके गर्व को देख करके हमारे को आश्चर्य होता है, किस बात पर गर्व कर रहा है, किस बात पर घमंड कर रहा है। फिर देखो आप, सर्व पदार्थ एक दूसरे से बढ़कर है, अतः गर्व करना व्यर्थ है। ये और मार्मिक बात कहना चाह रहे हैं, बोलो किस चीज का गर्व कर रहे हो आप।
कि साहब मेरे पास इतना बड़ा बंगला है कि इससे बड़ा उनके पास में, कि नहीं नहीं साहब मेरे पास इतनी महंगी गाड़ी है कि इससे महंगी उनके पास में, नहीं नहीं साहब मेरे पास में इतनी बुद्धि है कि तेरे से ज्यादा बुद्धि उनमें देख, ये साहब मैंने इतना दान दिया है कि ये देख दान देने वाले। माने देखो आप हर किसी फील्ड में, हर किसी क्षेत्र में एक के ऊपर एक व्यक्ति मिल जाएंगे। कोई कहे मैं इतना बड़ा डॉक्टर, ये देख तेरे से बड़े डॉक्टर, साहब मैं एक ऑपरेशन के 5 लाख लेता हूं कि वो देख 25 लाख लेता है। कि साहब मेरे पास फुर्सत ही नहीं है, सुबह 6 बजे बैठता हूँ जिसका 1 बजे तक फुर्सत नहीं मिलती, कि वो देख सुबह से शाम तक उनको फुर्सत नहीं है, लाइन लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है। किसकी बात कर रहा है? ये तो कहता है कि मैं सुंदर, ये देख कामदेव जैसों को गर्व नहीं होता, तो अपने आप की सुंदरता का गर्व कर रहा है। ये तो ढलने वाली है। जो सूर्य उगा है वो सूर्य 5 समय तक नियम से ढलेगा। सूर्य जैसे पराक्रमी, सारे जगत को एक साथ प्रकाशित करने वाले भी 6-8 घंटे से ज्यादा अपने तेज और प्रताप से युक्त नहीं रह पाते। 6-8 घंटे बाद में उनका जो तेज और पराक्रम प्रताप है सूर्य का, वो भी ढल जाता है, अस्त हो जाता है, अस्ताचल की ओर चला जाता है। हमारा पराक्रम कितना भी बड़े से बड़ा महान व्यक्ति क्यों न हो, वह जगत के जीवों को बहुत लंबे काल तक प्रभावित नहीं कर सकता। कितनी भी बड़ी से बड़ी पोस्ट पर, पदवी पर क्यों न हो, वो सीट से उतरने के बाद में जीरो हो जाते। ये मुख्यमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री हैं, ये राष्ट्रपति हैं, कि कितने समय तक, ज्यादा लंबे समय तक नहीं। जैसे वो ज्योतिष वाले कहते हैं कि ये गोल्डन पीरियड है इनका। आपका ये जो 5 साल का जो टाइम है, ये टाइम आपका बहुत गोल्डन टाइम है। ये क्यों? कि इस टाइम पीरियड में आप बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे। कहते हैं लोग इस तरह का, पता नहीं लोगों से ऐसी बातें बहुत सुनते रहते हैं, अरे साहब आपका ये जो टाइम, अब जो ये टाइम आपका ये चल रहा है, ये आपका ऐसा टाइम है, तो उसके बाद में उसके बाद में क्या होगा? कि साहब पंडित जी आपका ये जो 12 साल का जो ये टाइम है ना, ये समझ लो आप, ये टाइम आपका ऐसा चालू हुआ है, ऐसा टाइम आ गया है, पता नहीं आप कितनी ऊंचाइयों को छुएंगे। मैंने कहा जो जितनी ऊंचाइयों को छूता है ना, वो उतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है। तो मुझे ये कह करके मेरे चित्त को जीत नहीं सकते क्या? आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जानता हूं दुनिया का स्वरूप क्या है। जो जितना ऊपर चढ़ता है उसे उतने ही ऊपर से गिरने का भी सुख और वेदन तकलीफ होती है। ये स्वरूप है इस तरह का। जो व्यक्ति निर्विरोध जीतता है क्या चुनाव में और 5 साल राज करता है, वही व्यक्ति अगले चुनाव में जब हार जाता है तो उसकी क्या दशा होती है, तो सोच भी नहीं सकता था। वही चक्रवर्ती सम्राट 6 खंड को जीतने वाला, 3 खंड का अधिपति, जब दूसरे एक साधारण व्यक्ति से हार जाता है और वो 3 खंड का अधिपति हो जाता है, प्रति नारायण, नारायण से हार जाता है, ये जो दशाएं बनती है तो क्या होता होगा उनका? एक ही अवस्था दिखाई देती है, भैया इससे बढ़कर भी एक पदवी है तो उसको अंगीकार कर ले। ये चक्रवर्तित्व पद छूट जाएगा, ये नारायण आदि पद छूट जाएंगे, लेकिन यदि तू दीक्षा अंगीकार कर ले तो इससे बढ़कर पदवी की प्राप्ति होगी। एकमात्र पदवी ऐसी है दुनिया में जो पद प्राप्त होने के बाद में कभी नहीं छूटता, और उस पद को कहते हैं सिद्ध पद। यहां से जीव पीछे मुड़ करके नहीं आता, यहां से वापस नहीं लौटता है, ऐसी पदवी है सिद्ध पदवी, परमात्मा पद। उस पद की बात करता है जैन दर्शन। बाकी ये पद में क्या दम है? मंत्री बना दिया और अध्यक्ष बना दिया और ये बना दिया और संरक्षक बना दिया और शिरोमणि संरक्षक हो गए और दानवीर और श्रावक शिरोमणि और न मालूम क्या क्या उपाधियां दे दी। ये यही लोग उतारते हैं। जो समाज ऊपर चढ़ाती है वही समाज नीचे उतार देती है। ठीक है, यश प्रतिष्ठा है, इनको देखता हूँ सब। अभी ये जो दिखाई देते हैं ना, अभी वो राजेश खन्ना मर गया, अभी ये हो गया, अब इन लोगों की ख्याति प्रसिद्धि यश कोई कम थोड़ी देता क्या?
माने प्रसिद्धि और ख्याति में कोई कमी नहीं थी। बोलो आप हमको तो कौन कितना जानते हो, कितना नाम है, लेकिन ये जो फिल्म स्टार दिखाई देते हैं इनका कितना नाम है। बोलो आप, ऐसी हालत है। 97 साल का मरा। माने कौन पूछता है कि अब वो उनके अंत समय में क्या दशा हुई, अंत में क्या हुआ, खत्म हो गया ना सब। देवानंद मर गया, ये मर गया, अमरीश पुरी मर गया, अमिताभ बच्चन मर जाएगा। अभी हम लोग वहाँ थे ना, शिकागो में थे हम। नहीं, मैं अभी शिकागो में था, अमेरिका में है। तो वहाँ एकदम ऐसा मैसेज मिला कि वो अमिताभ बच्चन मर गया। ऐसी घटना घटी, एकदम बहुत झटका लगा सुन करके। दोपहर के 4 बजे थे, क्या नाश्ते के लिए बैठे हुए थे, 3:30-4 बजे के आसपास की बात है, और एकदम किसी के मोबाइल पर मैसेज आया वहाँ कि अमिताभ बच्चन मर गया। मर गया, शर्मा बात है एकदम। क्या हुआ, कैसे हुआ है? उस समय यहाँ इंडिया में बजे थे आधी रात हुई थी। तो सोच रहे थे मालूम तो करें, यहाँ पता तो लगाए। फिर इतने में जो और लोग जो बैठे थे उनके पास में भी 1-2 लोगों के पास में मैसेज आ गए, अमिताभ बच्चन मर गया। क्या हुआ, चक्कर कंफर्म हो गई बात। गूगल पे सर्च किया इंटरनेट पर, तो पूरी डिटेल, न्यूयॉर्क में ऐसा हुआ और वो स्पीड लिमिट क्रॉस कर रहा था और वो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी पलट गई, गाड़ी दिखाई और सारी पूरी डिटेल दिखाई उसके अंदर। समझ नहीं आ रही बात है? मतलब एकदम ऐसा हो गया। अमिताभ बच्चन को तो चाहते ही है, दिल से चाहते हैं वास्तव में उसके जैसा। नहीं, अब घंटे 2 घंटे बाद में जब वो, फिर क्या है वहाँ इंडिया चैनल कुछ आते नहीं थे किसी तरह के, फिर किसी दूसरे के यहाँ मतलब मालूम किया इस तरह का, और जहाँ इंडियन चैनल वगैरह जहाँ आते थे वहाँ चला करके देखा तो कहीं कोई न्यूज़ नहीं थी। तो बाद में मालूम चला कि वो जो न्यूज़ उस पर आ गई थी वो किसी ने वैसे ही उड़ा दी थी, वो सत्य नहीं थी वो घटना, वो सत्य नहीं थी। खैर देखो, अभी तो आप लोगों को पता है कि ये सत्य नहीं है क्या, लेकिन आप उस स्थिति का प्रैक्टिकल अनुभव कीजिए जब उसको सच मान करके चल रहे हो। मेरे साथ जितने लोग बैठे हुए थे वो सब भारतीय थे क्या, और मतलब 30 साल पहले 20 साल पहले जो इंडिया छोड़ करके वहाँ गए ऐसे लोग थे सब। अमिताभ बच्चन को कौन नहीं चाहता, वो तो मिलेनियम स्टार है। मेरा कहने का मतलब ये, वो भी यदि चला गया कौन किसको कितने समय तक याद रखने वाला है। वो भी आज के 30 साल पहले क्या था और आज क्या स्थिति है। हाँ, कौन कितने दिन याद रखता है, तो कौन कितने समय प्रभावित रहने वाला है। अंत समय में कहो ऐसी दशा हो जाए, आज भी उसकी पूछ इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वो एक्टिव है, वो अपने पेशे से जुड़ा हुआ है, अपने प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। ये बात मैंने पहले भी कई बार कही है, और मैं इस चीज़ को बहुत अनुभव करता हूँ। माने जब तक आप फील्ड में हैं तब तक आप कुछ हैं, समझ लो। आपका जो भी मान सम्मान, जो भी प्रतिष्ठा है आपके समाज में, देश में, दुनिया में, जब तक आप हैं किसी भी फील्ड में, आप डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे किसी पद पर हैं, चाहे राजनीति में हैं, जब तक आप उस क्षेत्र में हैं, चाहे एक्टर हैं, जब तक आप उसमें कार्य करते रहेंगे और कुशलता से, तब तक आपका सम्मान मान कुछ रहेगा। और जब आपने वो काम करना बंद कर दिया तो फिर दुनिया 2 ही दिन बाद में याद करना बंद कर देती। मैं तो कहता था, ये बात मैंने उस समय भी कई बार आपसे कही है, जिस समय पंडित साहब प्रवचन नहीं करते थे, संतोष जी झांझरी जी का। 2-4 साल जब उन्होंने अंत समय में जब प्रवचन करने बंद कर दिए, तब कितने लोग उनको याद करते थे और कितने लोग उनके घर जाकर के मिलते थे। छोड़ो, आप आज के 10 साल पहले बाबू जुगल किशोर जी जुगल के नाम से जो भीड़ उमड़ती थी और जो उनकी यश प्रतिष्ठा ख्याति थी, आज लगभग 90 वर्ष की उनकी उम्र है, प्रवचन नहीं करते, कहीं जाते आते नहीं है। आज कौन क्या जानता है, क्या क्या रह गई मतलब उस चीज खत्म रह गया, ये खत्म हो गया। और तो और मैं यदि थोड़ा सा और गहराई में जाकर के आपसे बात कहूँ तो समझ लो आप तीर्थंकर जैसे भी हो जाए तो भी
एक निश्चित काल से ज्यादा लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते। आज भूतकालीन 24 के नामों को कितने लोग जानते हैं, कितने उन्हें याद कर। तीर्थंकर जैसे होकर के अरे साहब क्या 3 लोक के नाथ हो गए, तो क्या हो गया, खत्म, नाम ही नहीं है। और भूतकालीन 24 के नाम तो फिर मिल जाएंगे, कहीं न कहीं शास्त्र में लिखे हुए मिल जाएंगे, कहीं न कहीं उनकी प्रतिमाएं मिल जाएंगी, लेकिन उससे भूतकालीन 24 बोलो, भूतकालीन 24 के तो नाम मिल जाएंगे ना, कहीं शास्त्र में, कहीं प्रतिमाएं भी मिल जाएगी, और उससे भूत वाली का क्या करोगे? हाँ, मल्लीनाथ मुनि सुब्रत जैसों को कौन जानता है, वही कहते हैं अपन तो कई बार ये बात जानते ही है सब। माने कुल मिलाकर के बात ये है कि दुनिया कभी किसी को दिल में जगह देती नहीं, शव पे चढ़ा दो 2 आंसू फिर ये नाम तक लेती नहीं, ऐसी दशा है। तो देखिए आप सबको एक से बढ़कर एक मिल जाएंगे, अरे कोई उससे बड़ा पराक्रमी आएगा तो उसको भूल जाएंगे। आज महावीर स्वामी की जन्म जयंती मनाते हो, पार्श्वनाथ की जन्म जयंती कितने लोग मनाते हैं, और नेमिनाथ का तो जन्म पता नहीं कब आकर के चले जाता है, पता ही नहीं लगता, पता भी नहीं लगता है कब आकर के चला गया। हाँ बोलो आप ऐसी दशा होती है सच में। शिक्षक दिवस है ना आज, क्या टीचर्स डे, ऐसा समझता है कि मैं तो कितने विद्यार्थियों को पढ़ाया है, मेरे कितने शिष्य हैं, है ना, मेरे जैसे शिष्य कौन से होंगे। अरे 500 शिष्य थे उसके, किसके, इंद्रभूति के, तो भी क्या हुआ उसका, हमारे भी 500 पार हो रहे हैं, लेकिन क्या दम है उस चीज में, बोलो कितने समय तक रहेगा। तुम्हारे 500 शिष्य हैं तो उनके 5000 शिष्य हैं। तीर्थंकरों के शिष्यों की आप यदि गणना देखो, एक एक तीर्थंकर के तीर्थ काल में कितने कितने श्रावक, कितने श्राविकाएं, कितने मुनिराज, कितने शिष्य, मतलब ऐसी चर्चाएं मिलती है। वर्तमान लोग के ग्रंथों को उठा करके देखते हैं तो इन्होंने एक ही लाइन के अंदर ये सारभूत बात कह दी कि सब पदार्थ एक दूसरे से बढ़ करके है। तुम्हारे पास में क्या है, बोलो किस चीज का गर्व करते हो, और जिस चीज का तुम गर्व कर रहे हो, जिस टेक्नोलॉजी का, जिस सिस्टम का, उससे बढ़ करके नई टेक्नोलॉजी आ जाती है दूसरे के घर में, वो लगा होता है। अब बोल, अब क्या करेगा। अरे साहब मेरे पास तो ऐसी चीज है, बटन दबाते ही ये काम हो जाता है, कि दूसरे के पास ऐसी चीज है कि सोचते ही हो जाता है। क्या, हाँ हाँ ऐसा आ गया है सच में। इस तरह की चीजें भी आ जाती है, आपके देखने मात्र को पकड़ लेता है। पलक झपकते ही है ना वो चीज, हाँ पलक झपकते ही टीवी चालू हो जाएगी, टीवी बंद हो जाएगी, चैनल बदल जाएगा पलक झपकते ही। मेरे पास में परसों एक ऐसा वो आया, इसमें मतलब एक वीडियो क्लिप थी एक, और उसमें ऐसा था कि उसमें ऐसे थे ताश के पत्ते थे कुछ, उसमें 6-7 ताश के पत्ते दिए हुए हैं, और उसमें कहा कि इनमें से आप किसी भी ताश के पत्ते को सेलेक्ट कर लो, और जिसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आगे एक जो पिक्चर आई तो आप उसको देखो, और जो आपने सेलेक्ट किया था ना वही उसमें से मिस पाओगे, उसको वो गायब हो जाएगा, माने उसमें से निकल जाएगा। जितने थे ना और ऐसा उसको 10 बार करके देख लिया। कौन बताता है उसको कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने क्या सेलेक्ट किया है, फिर इसमें सब मोबाइल में वो चीज आपने क्या सेलेक्ट किया है, जो सोचा है आपने अपने माइंड में, वो पता उसमें से गायब हो जाता है। ये क्या जादू है, समझ नहीं आती बात। मैंने मेरे मन में जो फीलिंग, मैंने जो सोचा है वो बोला नहीं, कुछ भी नहीं किया। ऐसा खेल दिखाने वाले तो बहुत हो सकते हैं, ठीक है ना। कौन सा, जो बच्चों का जो खेल दिखाते हैं, हम भी बहुत दिखाते थे बचपन में, तो लेकिन वो तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन उसमें तो कुछ ना कुछ मायाजारी होगी,
कुछ चल होगा, जो कुछ भी हो। ये इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है, मैंने सोचा है, मेरे मन की बात है, इसने कैसे वही चीज ऐसा कर दिया, बोलो परसों की बात है, कैसे हो जाता है ऐसा? एक से बढ़कर आप सोचो कुछ, वो हो जाएगा, ऐसा ही जमाना आ रहा है। क्या क्या नहीं हो सकता है आज के जमाने में, साइंस के जमाने में। सब पदार्थ एक दूसरे से बढ़कर है, सारे पदार्थ। मेरे पास में इतनी महंगी साड़ी है, मैंने इतना महंगा बेस बनाया है, क्या मेरे पास इतना महंगा हार है, एक से एक बढ़कर हार है, क्या तो उससे अपने आप को बड़ा मानता है, जबकि वो साफ कह रहा है कि इसमें तेरी हार है। देखें जरा, मूल श्लोक तो पढ़ते हैं अपन, चर्चा भी करेंगे। मालिनी चंद है, ज्ञान कोणे वैसी कथनी आयो कर भगवंतों के ज्ञान वास्तव में इतने मार्मिक छंद हैं, ये जीवन उपयोगी दिखाई देते हैं सारे छंद। अपन ये जो पढ़ रहे हैं ग्रंथ, ये ग्रंथ कोई आगम की व्याख्या नहीं है, कोई तात्विक विवेचन नहीं है, ये कोई शास्त्रों की गहरी जैन दर्शन की बातें नहीं है। ये सब तो नीति की बातें हैं, सदाचार की बातें हैं। इनमें कौन सी धार्मिक बात कह दी गई है, कौन से धर्म की बात कर रहे हैं ये तो सामान्य जगत के जीवों को भी आप बताओ ना। क्या मतलब कोई भी व्यक्ति जो जैन नहीं है, अजैन है, उसको भी यदि आप ले जाकर के सुनाओ ना, तो वो ये कहेगा कि यार बातें अच्छी बात है, वास्तव में किसका गर्व करो, किसका घमंड करो। कोई भी जाति धर्म संप्रदाय वाला हो, घमंड को कौन अच्छा मानता है? घमंडी को कौन बुरा नहीं कहता? क्या? हाँ, तो सबके लिए है ना ये अनुशासन की बात। जिस अनुशासन की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये अनुशासन जीव मात्र के लिए है, जो पढ़े उसके लिए ऐसा ग्रंथ है ये। सब पदार्थ पृथ्वी पर रहते, बोलो घमंड करती है पृथ्वी? बिल्कुल नहीं, सबका भार बर्दाश्त करती है। आकाश सबको रहने के लिए जगह देता है, घमंड नहीं करता। और तुमने 2 आदमियों को घर में रुकने की क्या जगह दे दी, घमंड करते। वृक्ष सबको फल खिलाता है, छाया देता है, वो कभी घमंड नहीं करता। और ज्यों ज्यों फल लगते हैं त्यों त्यों झुकता और है। क्या जिस व्यक्ति में वास्तव में गुण होते हैं, जो गुणवान है, उसमें विनम्रता आदि विशेष गुण सहज ही होते हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ जाना तो मुर्दों की पहचान होती है। अकड़ते तो मुर्दा है, जिंदा में ही लचक होती है। जिंदा लोग ही झुक सकते हैं। कौन झुकता है? जिसमें जान है। जिसमें जान नहीं है वो क्या झुकेगा? तो अकड़ जाएगा, जान ही निकल गई। तो जितने फल दिखाई देते हैं वृक्ष पर, वो जिस वृक्ष पर फल होते हैं वो वृक्ष झुकता हुआ दिखाई देता है। जितने ज्यादा फल होंगे उतना ज्यादा विनम्र होता जाएगा, उतना ज्यादा झुकता जाएगा। दुनिया भले ही कुछ भी कहे, दुनिया भले ही कुछ भी जाने, सारे जगत की प्राकृतिक पदार्थों की ऐसी ही व्यवस्था है। क्या कौन से वाले की मैं 2-3 बोल दूँ ना अभी कुछ। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ जाना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो ऐसे ही शेर में 2-4 सुना दी मैंने आज। ऐसे ही कुछ कोई कभी याद आ जाए, कभी कहीं कोई बात आज निकल जाती है, बाकी तो क्या।
और भी कुछ सुनाया था ना, मैंने पहले भी सुनाया था कुछ और। हाँ, ये दुनिया कभी किसी को दिल में जगह देती नहीं, शव पर चढ़ा दो 2 आंसू फिर यह नाम तक लेती नहीं। शव पर चढ़ा दो 2 आंसू, ऐसा ही स्वरूप है। कौन कितने दिन याद रखता है कि 2 दिन के लिए आंसू बहा दो। अच्छा बताओ मेरे को, किसी के मरने पर किसी की बैठक में आने वाले लोग क्या आने से पहले नहीं रो रहे थे और उठ करके जाने के बाद नहीं रोएंगे? आने से पहले नहीं रो रहे थे ना, और आने के बाद 2-4 मिनट सामने आंसू बहा दिए और फिर उठ करके जाने के बाद में गाड़ी में बैठ के हंसते हंसते जा रहे हैं। अरे क्या स्वरूप है जगत का, ये कैसा दुख है, ये कैसी वेदना है, ये सब स्वरूप ही इस प्रकार का है। तो इन्होंने तो यहाँ कह दी है, वे सभी पदार्थ अन्य द्रव्य आकाश के उदर में स्थित बैठे हैं, इसलिए पृथ्वी से बढ़कर आकाश है। और भगवान के ज्ञान के कोण में, ज्ञान के कोने में वो भी निज में लीन है। देखो पृथ्वी ने सारे पदार्थों को जगह दे रखी है, अपने ऊपर टिका रखा है, तो पृथ्वी अभिमान करने लगे कि तेरे से बढ़कर आकाश है। उसने और सबको जगह दे रखी है, पृथ्वी को भी स्थान दे रखा है। कि साहब आकाश को घमंड होने लग जाए कि आकाश भी ज्ञान के कोने में पड़ा है, केवल ज्ञान के कोने में, तो फिर केवल ज्ञान, कि केवल ज्ञान को भी केवल ज्ञान की महिमा नहीं है, केवल ज्ञान को भी केवल एक आत्मा की महिमा है। इसलिए अतः अन्य को अधिक जानकर कौन विवेकी गर्व करे, कौन विवेकवान कौन बुद्धिमान ऐसा होगा जो ऐसा जानकर ऐसा विचार करके भी गर्व करेगा। इस तरह की बात यहाँ इस छंद में कही है। सभी पदार्थ एक दूसरे से बढ़ करके हैं। इस प्रसंग को अपन कल अर्थ और भावार्थ के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा पूरी
जी